डॉक्टर साहब, आज जो है सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया, क्या कहेंगे? ये भी चलता रहेगा सिलसिला। जी। ये हुकूमत साजी का जो अमल है ये तो अभी चलेगा। शोर शराबा, एहतजाज असम्बलियों में जैसे होता है ना, डेमोक्रेसीज नॉइजी होती हैं हमेशा, तो वो अभी चलेगा सिलसिला। लेकिन इसमें जो एक दो बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हो रहे हैं वो ये है कि जो कौमी असम्बली जो हतमी रिज़ल्ट फाइनल जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए हैं, तो वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो सीटें हैं, मुस्लिम लीग नवाज की जो सीटें हैं वो हो गई हैं 108। सही। अच्छा, इन 108 सीटों में जो हैं वो ख़वातीन की 20 सीटें भी हैं। सही। ठीक है। और 75 इसमें जनरल सीट्स हैं, 75। सही। और 9 आज़ाद मेंबरान शामिल हुए हैं। और उसके बाद उनकी जो जनरल सीट्स हैं यानी 75 उनकी थी अपनी जी। 9 उसमें आज़ाद अरकान आए, 84 हो गई। अक़लियतों की 4 मिली और ख़वातीन की 20 मिली। तो ये जो हैं ये कौमी असम्बली में उनकी हो गई 108। ठीक है। अच्छा, अब उनकी जो इत्तेहादी जमात है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 जनरल नशिस्तों पे आज़ाद उधर कोई नहीं गया। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज़ाद जो थे यानी जो असल में तहरीक इंसाफ के थे वो सारे नून में गए, पीपल्स पार्टी में नहीं गए। सही। और उधर गए कितने गए आज़ाद, उधर आज़ाद जो हैं वो गए 9। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में जो उनके जनरल जो सीटों पे जीते वो 54 थे। आज़ाद कोई नहीं किया। अक़लियतों की 2 सीटें मिली, ख़वातीन की 12 मिली। और इस तरह टोटल हो गई उनकी 68। सही। यानी टोटल नेशनल असेंबली में मुस्लिम लीग नून की सीट्स हैं 108 और जो पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है उसकी सीट्स हो गई 68। 108 और 68 को मिला लें तो ये बनते हैं 176, 176। यानी इनको सादा अक्सरियत मिल गई पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत से चंद सीटें ज्यादा हो गई। अब इन्हें एमक्यूएम की जरूरत नहीं। हुकूमत को, मेरी अभी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमें एमक्यूएम के लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो हमारा एमक्यूएम के साथ मामला चल रहे हैं वो कितनी वजारतें कि मैंने कहा फाइनल कह रहे हैं अभी ठहर जाएं, अभी तो हमें जरूरत नहीं है ना। तो ये देखना है कि एमक्यूएम अपनी कितनी वजारतें उसमें लेने में कामयाब होती है, क्योंकि ये तो अक्सरियत हो गई। पहले भी बात होती थी ना कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से मिलेगी या पीपल्स पार्टी इधर जाएगी, मतलब 2 पार्टियां मिलेंगी तो हुकूमत, मतलब क्योंकि स्प्लिट मैंडेट था। तो ये पीपल्स पार्टी आ गई अब मुस्लिम लीग नून के साथ। अच्छा, जो पीटीआई है जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसमें 81 उनके अरकान हैं। सही। अच्छा, उनकी 81 सीट्स हैं और उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला तय नहीं हुआ, वो अभी तक जेरे इल्तवा है। एमक्यूएम की 17 सीटें हैं, उसमें जो है वो एक अक़लियत और ख़वातीन की 4 मिल गई, उनकी 22 हो गई सीटें एमक्यूएम की। JUIF के 6 अरकान और 2 ख़वातीन, तो 8 हो गए उनके। मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो कुल सीटें जो हैं वो 5 हो गई हैं, ख़वातीन की 1 सीट और बाकी मिला के। लेकिन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जनरल सीटें जो हैं वो 75 हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 81 हैं। तो अगर ये 9 अरकान जो गए उधर आज़ाद, ये 9 आज़ाद अगर नून में ना जाते तो उनकी 75 है, उनकी 75 थी, उनकी 9 जाने के बाद 84 हुई हैं, इनकी 81 है।
अगर इनके पास 9 रहते ये लोग तो इनकी 90 थी। यानी अजीब और गरीब मामला है कि अगर आज़ाद अरकान 9 उधर ना जाते तो इंतखाबी नताइज के मुताबिक इनकी 90 सीटें थीं, फिर भी 90 सीटें थी इनकी, तो 9 उधर गए तो उधर 84 हुई और अभी इनकी 81 है। यानी 84 और 81 का फर्क देखें आप, 3 का। और अब इनके पास अगर मखसूस सीटें आ गई तो वो भी कोई एक आध सीट आगे पीछे होगी नून से। तो ये एक अजब मामला है। और एक खास जगह पे जाके आजाद अरकान ने नून की तरफ जाना छोड़ दिया। नून भी 84 और 81 पे अटका हुआ मामला। देखे ना, उनकी 75 थी। यानी जो हतमी रिजल्ट हैं, अगर आजाद उधर ना जाते तो उनकी 75 थी, इनकी 90 थी। तो ये अजीब एक मामला हुआ। तो 9 ने इधर से उधर कर दिया, लेकिन ज्यादा नहीं भेजा गया। आजाद ज्यादा नहीं गए, मतलब एक जगह पे जाके वो तादाद रुक गई। तो ऐसा नहीं हुआ कि नून, मुस्लिम लीग नून की तादाद बहुत जनाब इधर से 50 लोग चले गए। ना ना ना, सबको अपनी अपनी जगह सब रुके हुए हैं। एक होता ना, सब होल्ड अपनी अपनी जगहों पे। अच्छा, अब ये पंजाब असेंबली का तो अलग मामला है। मैं आपको मरकज का बता रहा हूँ। पंजाब में भी ऐसी ही कहानी है, मगर वो जरा उसके अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये अगर इनको मखसूस सीटें मिल गई, अगर ना मिली तो भी एक मसला, और मिल गई तो भी 81 लोग हैं। ठीक है। अच्छा, असेंबली को अगर चलाना है तरीके से और ज़्यादा उसमें हंगामा ना हो और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और ज़ाहिर सवाल उठे हुए, तो सीटें मिल जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल ना मिली तो भी मसला, मिली लेकिन जो हतमी नताइज आए हैं वो बड़े अजब हैं। इस तमाम जो कुछ हुआ है इलेक्शन में, उसके बावजूद, मतलब किसी ने तोते को, किसी ने बैंगन को, किसी ने वो जिता जुतू के जैसे तैसे करके उनकी सीटें आखिर में 75 और यानी ये 81 है ना, तो हाँ, तो 9 उधर चले गए तो ये इसमें ये 90 होते हैं। अच्छा, अब जो है ये, तो ये बड़ी एक सोचने वाली बात है सारी जमातों के लिए कि भाई ये किस तरह के रिजल्ट आए हैं हुक्मरान जमातें। और वो इसीलिए एक नया लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, अक़लियती हुकूमत। अक्सरियती हुकूमत होती है, लेकिन 2 पार्टियों को मिलना पड़ा है। अच्छा, अब इसमें एक जो अच्छी बात आज जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो जब वो आज काफ़ी दिनों के बाद नज़र आए, एक तो ये है कि जिस किसी ने का भी ये मशवरा था या उनका अपना फैसला था कि वो ये जो मेडिकल, शरीफ मेडिकल ट्रस्ट या जो भी उसका मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल, तो उसका जो कन्वेंशन, तो उसमें वो आए और उन्होंने बिल्कुल जो है वो नौजवानों के हवाले से और बहुत ही एजुकेशन के ऊपर बात करके वो आराम से, वो भी और मरीम साहिबा भी, कुछ सियासी बात वहाँ पे नहीं हुई। और ये दर्जा हरारत को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने बात भी की कि ये इस तरह से तल कलामी और तो एक उसके नतीजे में एक जैसे कहना चाहिए ना कि दर्जा हरारत एकदम से उधर ऊपर जो चढ़ा हुआ था, दड़ करके वो नुक्ता है इन जमात के करीब आ गए, सुकून चैन, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत ही यानी एक होता है ना तल्ख, बहुत तल्ख माहौल को उन्होंने बिल्कुल कूल करके और वो गए और वो बड़ा अच्छा लगा, उसका अच्छा मैसेज किया। लेकिन मसला ये, जब ये हो रहा था तो वह टैपटास हो रहा था सिंध असेंबली के बाहर, ठीक है ना। और वो जो है वो बहरहाल शुक्र है कि उसमें भी बहुत मतलब हुआ तसादुम, धेंगा मुश्ती, ये भी इस तरह की होती है ना, WWF कुछ थे, उसने मारा, उसको गिरा दिया, उसको मारा, उधर गिरा दिया, बाकी पर्दे के पीछे जाके सब। तो ये उसमें कुछ जमातों के अलावा बाकी तो इसी तरह का था, सड़कें वड़के बंद, हंगामा। लेकिन ये है कि ये चलेगा सिलसिला। अच्छा, ये इसीलिए मैंने कहा ना जमहूरियत नॉइजी है। एक तो बात ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब की काबीना को हम इंतज़ार कर रहे हैं कि काबीना आएगी, छोटी होगी, मुनासिब उम्मीद है कि होगी, क्योंकि उसमें उन्हीं की जमात है अभी तक। ये भी हो सकता है पीपल्स पार्टी पहले मरहले पे आ जाए, ये भी हो सकता है मुमकिन।
और अनवारुल हक काकड़ साहब को पेशगी मुबारक हो कि वो केयर टेकर काबीना से जब जाएंगे तो साथ ही वो पीपल्स पार्टी दरमियान में कहाँ ज्वाइन करेंगे किसी को नहीं पता, नहीं साथ ही चेयरमैन सेनेट बंदा हो तो किस्मत हो तो ऐसी हो आदमी। मतलब है वो एक ज़माने में वो था ना, मूछें हो तो नथु लाल जैसी मतलब किस्मत हो तो ऐसी हो, मतलब आदमी जो है ना मतलब उधर से उधर जाके उधर से, और जब उनको पीपल्स पार्टी वालों को नहीं पता क्या होगा, कब आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या केयर टेकर उधर जा सकता है बस। अच्छा ये थोड़े थोड़े अरसे की मोहब्बतें होती हैं, मैं आपको बताऊँ ये बड़े छोटे फ्लर्ट्स होते हैं, ये फ्लर्टिंग होती है, ये कोई इसमें कोई पक्के ताल्लुकात नहीं होते। ये जब हुआ ना जरदारी साहब अभी तशरीफ ला रहे हैं ईवान सदर में, जब जरदारी साहब पहले आए ना तो ये हुआ जरदारी साहब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। अच्छा बिला मुकाबला कैसे हुए, ये बड़ा कमाल हुआ। जरदारी साहब के मद्दे मुकाबल जो है वो दो उम्मीदवार थे, सदारती उम्मीदवार 2008 में दो थे। एक थे मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने भी सदारती उम्मीदवार को खड़ा किया था, और वो थे मरहूम सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब थे, और जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी सदारती उम्मीदवार खड़े हैं। जरदारी साहब के मुकाबले में दो भारी भरकम शख्सियात थी, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम, और तीसरे एक तो वो हो गए, और जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से सदारती उम्मीदवार जो जरदारी साहब के मद्दे मुकाबले खड़े थे वो थे मुशाहिद हुसैन सैयद। अब जनाब क्या हुआ कि कागजात, मैंने कहा ना एक फेज आता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई जरदारी साहब के मद्दे मुकाबले किसी की हिम्मत होगी कोई कागजात, मतलब जरदारी साहब खुद नहीं कर रहे थे, मतलब उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो एसएम जफर साहब अल्लाह ताला के दर्जात वो जा रहे थे, रास्ते में कॉल आई तो कागजात वापस, इनके कागजात जमा नहीं होंगे कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, जनाब पता नहीं इतराज लग गया क्या हो गया, ठीक है। और थोड़े अरसे के बाद वही जो जिन्होंने जरदारी साहब को मद्दे मुकाबल, वो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब से फारिग करें, भेजें, बाजलिया बाल करें, ये करें, मेमो गेट आ गया, ये हंगामा, आगे पीछे दाएं बाएं, मियाँ साहब, मतलब ये इतने थोड़े थोड़े अरसे का होता है ना, थोड़े से अरसे में वो कैसे चीज़ें जाती हैं, क्या जाती हैं, क्या होता है, तो वो जो है ना वो उसका कुछ नहीं पता। यहाँ पे जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है तो थोड़े अरसे के बाद, अच्छा थोड़े अरसे के बाद जो है, अच्छा सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जाहिर है कि बहुत नफीस शख्सियत, तो वो गवर्नर भी रहे बाद में सिंध के, बड़े बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। तो वो थोड़े अरसे के बाद जनाब मेरे शो में हर टीवी चैनल पे वो बैठ के जनाब ऐसे है यूं फलाना, वो जनाब अदालत फुल एक्टिव इफ्तिखार चौधरी साहब की। अच्छा जरदारी साहब जब आए थे तो जरदारी साहब गुडी कोई मसला ही नहीं है, डोगर साहब हैं, वो डोगर साहब थे ना, तो जरदारी साहब और क्या चाहिए, मतलब डोगर साहब उधर मौजूद हैं, जरदारी साहब उधर आ गए, मतलब है कि हर चीज़ पुरसकून, क्या हुआ कैसे क्या, ठीक है कुछ नहीं पता, उधर मिसाक हुआ, मिसाक के वो क्या था ये जो मरी में हुआ था भूरबन, मिसाक के भूरबन, ये वो होता है तो ये अभी तो, अच्छा अब ये इसलिए वो हालात नहीं है। अच्छा उस वक्त तो पड़ोस में बैठे हुए थे ना, पड़ोस में बैठे हुए थे, अब जिनको अब तो 7 समंदर पार जाना पड़ता है ना, पहले तो पड़ोस में बैठे होते थे अफगानिस्तान में ही, तो इधर से ही आता था, यानी आप जरा तो इधर से ही कॉल टक, हामिद करज़ई आएगा तकरीब में, उसके बाद तकरीब नहीं शुरू हो रही। तो मसला ये है कि ये बड़े थोड़े अरसे के फ्लर्ट नहीं होते उसके बाद वो हालात की मुनासबत से वो जो है ना वो फिर वो, अच्छा ये नवाज शरीफ साहब को भी इल्म है, ये जरदारी साहब को भी इल्म है, खान साहब का तो ये पहला मामला था, तो उन्होंने तो जाहिर है कि उनको तो टाइम ही नहीं मिला। वो तो खान साहब, अगर मैं एक दफ़ा उनसे भी बात की थी, मैंने कहा था ये जिस तरह मुख्तलिफ शख्सियात हैं 30 साल 40 साल सियासत में इनको हो गए, कई हुकूमतें आई, कई गिरी,
एक आध उनकी हुकूमत पहले गिरती ना, यंग एज में, ज़ाहिर है वो क्रिकेटर थे, और शौकत खानम और बाकी का, वो उस वक्त एक वज़ीर आज़म बनते, गिरते, फिर दोबारा बनते, फिर सीखते, फिर गिरते, वो असल में वो एक ही वक्त में, ऐसा ज़िंदगी के भी ज़ाहिर है कि इंसान का, तो वो बहुत सीख जाते कि उनके साथ आसपास जो लोग, कोई इधर गया, कोई आईपीपी में घुस गए, कोई कहीं आज़ाद हो गए, कोई ये हो गए, कोई वो हो गए, तो ये सारे जो जो ट्रिक्स है ना, ये चूंकि उनको आती नहीं थी खान साहब को। अच्छा, ट्रिक्स इनको आने के बावजूद ये इस वक्त जो है ना अजीब व गरीब किस्म के मलगूबा सा बना हुआ है।